आज हम बेटा क्लास 10th के चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो 8 एक्सरसाइज 8.2 है उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें सबसे पहले आपको टेबल के बारे में पता होना चाहिए। टेबल का मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इन सब की वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सिंपली वैसे तो इन सब की वैल्यू को आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, याद ही रखनी पड़ेंगे आपको। अदरवाइज जैसे कभी कभी आप भूल जाते हैं, तो स्टार्टिंग की वैल्यू अगर साइन की वैल्यू आपको सबको पता है टोटल, तो आप आगे की वैल्यू इसी टेबल से बना सकते हैं। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू में पता होनी चाहिए। तो साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये नंबर ले लेते हैं हम। आफ्टर दैट अपॉन में 4, इसके भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, सबके अपॉन में 4 लगा देते हैं। आफ्टर दैट अंडर रूट लगा देते हैं सभी में, तो अंडर रूट आ जाएगा आपका ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4। सो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू 0/4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये थोड़ा सा इधर हो गया है, आप ध्यान रखेंगे ये साइन 0 की वैल्यू है, ये 1/2 हो जाएगी वैल्यू, वो साइन 30 की वैल्यू होगी, ये 1/√2 हो जाएगा, ये साइन 45 की वैल्यू होगी, ये √3/4 का रूट फाइंड कर लेंगे 2, तो ये आपकी 60 की वैल्यू हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आप साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने, मतलब ये हो कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आपको कोस की वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है। आपको सिंपली जो कोस 90 होता है, साइन 90 होता है, वही कोस 0 की वैल्यू होती है। मतलब इसको हम इन्वर्स फॉर्म में लिख देंगे। मतलब कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कोस 45 सेम 1/√2, कोस 60 30 की वैल्यू हो जाएगी साइन की 1/2, कोस 90 हो जाएगा आपका 0। क्लियर। अब 10 आता है। अभी हमने पीछे 10 के लिए एक फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में कि 10 जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यूज को कोस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, देन आपका टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन टेन 0 की अगर बात करें कितना आएगा 0/1, दैट इज 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे साइन और कोस को, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1/√3। इसमें 1 आ जाएगा और यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1/0 होता है आपका इनफाइनाइट। क्लियर। अब कोट की बात करते हैं, तो जैसे साइन और कोस में था, साइन का इन्वर्स इसमें आ गया था, ऐसे कोट और टेन में भी होता है। तो कोट में भी आप उल्टा लिख देंगे, यहाँ इन्फिनेटिव आएगा, ये √3 आएगा, ये 1 आएगा, 1/√3 और 0। आफ्टर दैट लास्ट में आपका सेक थीटा आता है। सेक थीटा जो होता है आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में स्टार्टिंग जब की थी हमने फर्स्ट वीडियो में, सेक थीटा को हमने लिखा था 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा मीन्स कोस थीटा का उल्टा कर देंगे, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। 1/2 का √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और ये है 0/1, इसको 0/1 लेट करते हैं तो 0/1 का अपोजिट हो जाएगा 1/0, 1/0 मीनिंग इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 को हम इनफाइनाइट लिखते हैं। ऑलवेज ध्यान रखिए कि अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, ये बात ध्यान रखनी है। सो एंड कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनफाइनाइट 2 √2, 2/√3 एंड 1। तो स्टूडेंट्स ये आपको टेबल पता होनी चाहिए। जैसे ही कोई वैल्यू आपसे पूछे कि साइन 0 तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ऐसे ही कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90। आफ्टर दैट tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। देखिए बेटा वैसे तो पूरी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए जो बेसिक है वो ज़्यादातर साइन कोस tan के बारे में पता होना चाहिए। साइन कोस tan के लिए पता है आपका
तो फिर आपको टोटल पता चल जाता है। इसलिए सही तरीके से इस टेबल को लर्न कर लेंगे, मेरे हिसाब से रट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। देखिए ध्यान रखेंगे, कोस अगर कोस 0 पूछा तो डायरेक्टली हमें साइन 90 के बारे में पता होना चाहिए। साइन 90 हमारे माइंड में अगर आ जाएगा तो हम सिंपली कोस 0 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए 30 में 60 की वैल्यू, 0 में 90 की वैल्यू, 45 वैल्यू सेम होती है। बस आपको ध्यान रखना है साइन और कोस में, फिर टेन और कोट में भी सेम हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइन 0 की अगर बात कर रहे हैं, कोस 0 की अगर बात कर रहे हैं तो हमें साइन 90 की वैल्यू माइंड में आ जानी चाहिए। मतलब फर्स्ट तो आपको साइन की सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद कोस की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें तुरंत साइन की सारी वैल्यूज माइंड में अगर रहेंगी तो कोस 0 की अगर बात करें तो साइन 90 हमारे माइंड में आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो इसमें मतलब इसका मतलब कोस 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और कोस 30 की बात करेंगे तो हमें साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू जाएगी √3/2। इस तरीके से आपको ध्यान रखनी वैल्यूज, दैट्स ऑल। अब बेटा हम एग्जाम्पल 6 की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is equals to 5 cm and angle ACB is equals to 30 degree. Determine the lengths of the sides BC and AC. तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा आपको। सो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। उस ट्राइंगल का हम नेम देंगे ABC। सो राइट एंगल एट B, तो ABC बिकॉज B पर राइट एंगल है। अब इसे कहा कि एंगल AB is equals to 5 cm, so AB is equals to 5 cm and angle ACB is equals to 30 degree, so ACB is equals to 30 degree. Now determine the lengths of the sides BC and AC. अब हमें लेंथ एक तो BC फाइंड करना है और AC फाइंड करना है। सो देखिए अभी आपको इससे पहले मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और फिर आपको बताया था कि ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये इसके अपोजिट रहते हैं कोट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जैसे सपोज कीजिए ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास और बेस से उसका रिलेशन बताना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसका होता है 10। तो इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर हम 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री। सो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 एंड बेस है हमारे पास BC जो हमें फाइंड करना है। सो BC फाइंड करना है और AC भी फाइंड करना है। तो AC के लिए भी हम बाद में करेंगे। तो tan 30 इक्वल्स टू 5 ऑन BC। अभी पीछे टेबल ही बताई थी आपको tan 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की वैल्यू आपको आई मीन टोटल वैल्यू जो आपको लर्न होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू 5/BC। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/√3 सेंटीमीटर। सो हमारे पास BC की वैल्यू फाइंड हो गई है, BC का आंसर आ गया हमारे पास। नाउ AC फाइंड करना है। तो AC को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए AC है हमारे पास हाइपोटेन्यूस और हमारे पास बेस भी आ चुका है और परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा फॉर्मूला होता है साइन का। तो इसमें हम साइन की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो अगेन इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी 30 ही है। सो साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 5 एंड हाइपोटेन्यूस इज AC। सो यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 5/AC। सो कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो AC इक्वल्स टू 2 5 10 centimeter. So here BC is 5/√3 centimeter and AC is 10 centimeter. आंसर, ये दोनों वैल्यूज आपकी फाइंड हो जाती हैं। एंड ऐसे ही अब एग्जाम्पल 7 है।
एग्जाम्पल 7 में क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। सो हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना पड़ेगा राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जिसका नेम हम पी क्यू आर देंगे, और जहाँ पर क्यू क्या है, राइट एंगल है, सो पी क्यू आर। अब इसे कहा कि पी क्यू इज टू 3 सेंटीमीटर, सो व्हाट पी क्यू इज टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज टू 6 सेंटीमीटर, पी आर इज टू 6 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स अगर हमें ये फाइंड करना है क्यू आर, तो उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में हम बता चुके हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच, व्हाट इज एच, हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर इज टू पी 3 स्क्वायर एंड बी वी वांट टू फाइंड। सो 6 स्क्वायर 36 इज टू 3 स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। सो 36 माइनस 9 इज टू बी स्क्वायर, राइट। सो अगर हमें बी स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 27 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमें अगर बी फाइंड करना है सो हमारे पास बी आ जाएगा अंडर रूट 27। तो अंडर रूट 27 हो जाएगा 3 3 जार 9 3 जार 27, पेयर 1 हो जाएगा आउट, इसमें 3 अंडर रूट 3। हमारे पास जो बेस आया दैट इज क्यू आर, वो 3 अंडर रूट 3 हो गया। सो क्यू आर हो गया हमारे पास 3 अंडर रूट 3। अब हमें फाइंड करना है डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इस एंगल की बात कर रहे हैं। सो एंगल क्यू पी आर फाइंड करने के लिए देखिए, ये अगर एंगल लेंगे हम तो बेस हमारा होगा ये और हाइपोटेन्यूज हमारा होगा ये। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हमारे पास हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया पी आर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर कोस थीटा, तो कोस थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स कोस थीटा कितना हो जाएगा, बेस की बात कर रहे हैं तो बेस होगा हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 6, दैट इज 3 1 जार 3 3 2 जार 6 कोस थीटा, दैट इज कोस थीटा इक्वल टू 1/2। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कोस थीटा है वो आई मीन 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और इधर कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 60 डिग्री, और हमारे पास थीटा क्या था, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू हमें फाइंड करने के लिए अब हमारे पास अगर ये लिया है तो हमारा बेस ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए हमने ये इस वे से इस वे में करा दिया है कि किसी वे से इसको कर सकते हैं, हम बेस भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर। अब हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्राइंगल पी आर क्यू ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज 6, दैट इज 1/2। इट्स मीन साइन थीटा हमारे पास हो गया 1/2। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। इट्स मीन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। सो थीटा हमने लेट किया था एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, सो हमारे पास दोनों एंगल फाइंड हो गए। तो स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखेंगे, हम इसमें चाहो तो बेस नहीं भी निकाले तो भी चलेगा, निकाल देंगे तो हम बेस के अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते थे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब भी हमारा वही आंसर आता। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 की बात करेंगे। Here is given if sin a minus b is equals to 1/2 and cos a plus b is equals to 1/2, and it's given that a plus b lie between 0 to 90 degree.
एंड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी एंड फाइंड ए एंड बी। तो हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्टली गिवन साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। सो अभी आपको स्टूडेंट्स बताया था कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। सो ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 गिवन। सो अगेन ए कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की। अभी पीछे ऊपर क्वेश्चन बताया था आपको कि कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो इक्वेशन नंबर सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ वी कैन सॉल्व v cut by v, so 2a is equals to 60 plus 30 90, so a is equals to 90/2 and a is equals to 45 degree. Now putting the value of a in equation first, putting the value of a is equals to 45 in equation first, फर्स्ट और सेकंड एज यू लाइक, सेकंड में नोट कर देते हैं, दैट इज सेकंड इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 एंड ए इज 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, सो बी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, सो बी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो ए 45 एंड बी 15, इट्स योर आंसर। इस तरीके से हमारा ए और बी दोनों फाइंड हो जाते हैं, दैट्स ऑल।